दिन से ज़्यादा चल रहा है तब टेमीफ्लू एंड अब टेलिंग यू अभी मैंने उनको बता रहा था मैंने इस साल के शुरू में फ्लू का नहीं इस साल के नहीं नवंबर में फ्लू का टीका भी लगाया लेकिन 2 हफ्ते पहले मुझे कैंसर इधर इसलिए करना पड़ा कि मुझे बहुत सीवियर फ्लू हुआ और 3-4 दिन में इतना फ्लू मेरा इतना सीवियर कभी नहीं हुआ था 3-4 दिन बाद मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा तब मैंने टेमीफ्लू शुरू की बड़ा मजा आया 2 दिन के बाद एंटीबायोटिक नहीं लिया एंटीबायोटिक नहीं इट इज नॉट बैक्टीरिया इट्स यू नीड एन एंटीवायरल टेमीफ्लू इज एंटीवायरल तो इस पे आप डॉक्टर को पुश कर सकते हैं अगर आप फ्लू है ना कि मुझे टेमीफ्लू चला है बल्कि अब तो मैं डिसाइड कर लिया मैं घर पे रखता हूँ 10 डोज दिन में 2 दफा खाते हैं 3-4 दिन के लिए तो मैं तो रखा है कि in case if I have anybody else get sick in my house with a severe flu, I'm going to start. So you can get it over the counter? नहीं, No? डॉक्टर रिकमेंड करेगा it is a prescription. लेकिन डॉक्टरों ने एक फायदा है दोस्त है ना वो लिख देते हैं आप भी किसी से दोस्ती कर ले कोई डॉक्टर से नहीं आपसे दोस्ती करेंगे ना आप लिख के दे दो अच्छा How do you reduce the risk of spreading? Simple है you wash your hands frequently. It has been studies में देखा है मेजर किया है हर बंदा अपने मुंह को कितनी दफा 1 घंटे में टच करता है almost 30 times. This is without a cold or anything. और अगर आपका कोल्ड है ये वगैरह चेक करो obviously you're doing it every minute. So every time you're touching there, you're catching some, putting your virus on your hands. और फिर आप वो hand आप दरवाजा खोल रहे हैं, आप कीबोर्ड टच कर रहे हैं, उधर कोई और लोग टच कर रहे हैं, तो wash hands frequently because you are contaminating them frequently. अगर सोप नहीं है अवेलेबल तो हैंड सैनिटाइजर है वो इस्तेमाल कर लें. Minimize touching the face, but obviously if it's running all the time, it's that hard to do. अगर खांसना है तो obviously you don't want to spray out there. You do it in the crook of your elbow so that you don't spread the virus too far away. और टिश्यू वगैरह हमेशा जल्दी से dispose कर ले properly. Don't lay it on the counter वो germs फैला है. The thing is, of course, you want to minimize contact with others. अगर ज़्यादा flu cold वगैरह avoid going to work और बच्चों को स्कूल से दूर रखें. Avoid shaking hands and sharing food and things. These are common sense things. मैंने बताया कि when we cough, the small particles spread all over the room. Spray बन जाते हैं. But the bigger particles land on the counters, and the counters, they can live for a long time. The common high touch points are touch करते हैं लाइट की स्विच वगैरह, तो इन एरियाज को पर्टिकुलरली आप ख्याल करें क्योंकि जो वायरस जोन्स है ना इसके ऊपर कितनी देर रह सकते हैं. अगर स्टेनलेस स्टील सरफेस है 24 घंटे तक उस पर जिंदा रह सकता है. तो बाद में कोई और बंदा आए उसे टच करे he's gonna catch it. So it is important कि अगर कोई घर में किसी को फ्लू वगैरह हो कोल्ड वगैरह हो तो recommended कि ये surfaces हैं they should be wiped out at least once or twice a day. अगर बीमार हो तो ज़्यादा भी सफाई करनी चाहिए. तो minimize spread by coughing in the crook of your elbow, and secondly, watching out the surfaces, cleaning them up, otherwise you're spreading it all. What is the single most effective means of minimizing? Vaccination. Where flu shot, COVID shot, pneumonia vaccine. हमारी age में there is no excuse for not getting it. आज लोग फ्लू शॉट नहीं ले रहे हैं आजकल यंग लोग जो है ना Flu shot the recommendation मैं बताता हूँ कि anybody above 6 months
should get a flu shot. हम तो कह रहे हैं Anyway, why? फिर लोग कहते हैं कि हमने पिछले साल लगा दिया था, इस साल नहीं लगाते। पता ही क्या है, क्यों लगाना है हर साल? अगर आपको वायरस इन्फेक्शन हो, अगर इतनी ज्यादा हो, या तो आपको मार देता है, आप खत्म, कब्रिस्तान जा रहे हैं, या आप जीत जाते हैं, आप वायरस को मार देते हैं। इन बोथ केसेस वायरस की तो जिंदगी खत्म होगी ना। तो वायरस अल्लाह ने ऐसे बनाया कि वो स्पीसीज को एक्सटिंक्ट तो नहीं होने देता। अगर मर गया बंदा, वायरस कब्र में चला गया, अगर आप जीत गए तो वो वायरस आपने मार दिए तो वायरस तो खत्म हो गया। मेक सेंस तो वायरस भी बड़ा चालाक है। वो पता है क्या करते हैं? आपके पास एंटीबॉडी है, इस साल आपने फ्लू का एक शॉट लगाया है, वो तो वायरस खत्म कर लेगा। तो वायरस क्या करता है? नेक्स्ट ईयर जब आता है ना, अपना लॉक चेंज करके आता है। तो जब लॉक चेंज करते आता है, तो जो एंटीबॉडी है ना, अगर आपकी उस किस्म की एंटीबॉडी ना हो तो वो मार नहीं सकती। तो हर साल जो फ्लू वैक्सीन जो बनती है ना, वो आप हमारे इस मुल्क में फायदा ये है कि जो नया वायरस शुरू होता है ना, अमूमन हांगकांग, फार ईस्ट से शुरू होता है। तो उधर जब शुरू होता है समर, जुलाई अगस्त वगैरह में, तो यहाँ के लोग उधर से सैंपल ले आते हैं, तो उसकी एंटीबॉडी बना के उसके स्पेसिफिकली उस वायरस के लॉक के मुताबिक आपकी फ्लू वैक्सीन बना रहे थे। तो बाय द टाइम इट कम्स हियर इन द फॉल, इन द विंटर, यू हैव दैट फ्लू वायरस वैक्सीन स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन। इस तरह हर साल वायरस बदल जाता है, तो इसलिए हर साल आपको उस वायरस के मुताबिक वैक्सीन चाहिए। तो कई लोग कहते हैं लग गया, नहीं, एक दफा लग गया, पिछले साल का वायरस के साथ वो काम करेगा, अगले साल के वायरस के लिए वो वैक्सीन ही काम करेगा। एंड वी टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ, इवन दो जो फ्लू वैक्सीन आप कहेंगे ये तो फ्लू के लिए है, कोल्ड तो राइनो वायरस से होता है, उसके खिलाफ तो नहीं है। लेकिन the thing is, whenever you get any kind of vaccine, whether it's flu vaccine, COVID vaccine, pneumonia vaccine, आपकी antibodies build कर रहे हैं, आपकी immunity strong कर रहे हैं, so your risk of getting other kinds of infection also improves. So it is non-specific in the sense कि ठीक है flu तो prevent करेंगे, but it also decreases the risk of the other cold. और आप ये ना समझें कि कोल्ड वगैरह इसका बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि I'll come to that. Other prevention strategies, humidifier वगैरह रखें, air cleaner वगैरह रखें, avoiding crowded spaces obviously is in a common sense, avoiding contact with anybody who is sick, ठीक है. There's some common fallacies. You can treat the flu, cold with an antibiotic. No, we already talked about it. Antibiotics are only good for a bacterial infection. It's a waste of time and maybe actually harmful for you if it's not used appropriately. तो हेल्दी पीपल जो है वो वैक्सीन की जरूरत नहीं है। लोग हमको कैसा मालूम हम हेल्दी है या नहीं? That's the thing. कई लोग ये बिलीव करते हैं मैं भी उनसे ठीक है, I don't need, मैं ठीक हूँ। ये बड़ी fallacy है। Everyone over 6 months, the recommendation by the CDC is they should get the flu vaccine. And I told you why it should be every year, because it has to be specific to the virus that is spreading in that particular year. जो पहले आपकी immunity थी, it's not going to fight the virus coming in this summer, in this fall. Okay? It's not a serious illness. That is also a fallacy. What it shows is your hospitalization rate. As you get older, it gets higher. लेकिन जो green bar है ना, this shows the hospitalization rate in those who have an underlying health condition like diabetes, heart problem, lung problem. So after 75 years of age, almost half of the people with underlying health condition get hospitalized. So it is a serious problem and should be taken so. मगर कहते हैं ना कि
फ्लू भी जो है कोविड का रिलेटेड ये सारे एक ही किस्म के ग्रुप है वायरसेस, फ्लू, कोल्ड वायरसेस, कोविड वायरसेस, ये एक ही ग्रुप वायरसेस है, ये एक ही किस्म की इन्फेक्शंस करते हैं। एक ही फैमिली के हैं पूरे। फैमिली एक ही। अदर फैलेसी, ये बहुत मशहूर है कि भाई विटामिन सी लें, it will prevent infection. Not really. So ये गलत? It might help बिल्कुल गलत। improve your immunity, but it will not prevent. मैं लेता हूँ, जिंक भी कहते हैं, जिंक भी लेना चाहिए। मैं लेता हूँ, जिंक भी लेता हूँ, विटामिन सी भी लेता हूँ, not with the expectation that it will prevent it, but it may help you fight it better. I think, when should we contact a doctor if you have a flu or a cold? अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार रह रहा है for more than 48 hours, long term fever, आपको छाती में दर्द हो रही है या सांस की तकलीफ हो रही है, obviously you need to see a doctor. आपको persistent sore throat, गला दर्द, it's staying on for a week or so, then you need to see it, because then it might be a super infection with a bacteria on top, then you consider. और अगर आप एक हफ्ते के बाद आप बेहतर नहीं हो रहे, तो at this age we need to consider seeing a doctor. Obviously, if you are coughing out blood, अगर कानों में दर्द हो रही है, which means arthritis media हो रहा है, या अगर आपको underlying heart की या lung की condition है, asthma वगैरह, then if you have a significant flu, then you should see a doctor. Now ready for questions? Actually, I have a question. मैं इससे पहले पूछना चाह रही थी आपके लेक्चर से। I have heard of ये past 2 weeks में 2 cases where they had flu and then it affected their heart. तो दिल पे कैसे असर करता है? There are 2 ways. One, वो जब आपको flu होता है ना, and it spread, it's not over here also, it's also all over the respiratory system. तो आपके lungs में जो है ना, उसमें blood flow की resistance ज़्यादा बढ़ जाती है, और you have heart पे ज़्यादा strain होता है. So that's quite common. That's after bad flu, you get more complication of your heart, especially if you have an underlying heart problem to begin with. अगर normal heart है तो बहुत rare होगा problem ऐसे. So with the flu, underlying lung condition, underlying heart condition पहले हो, there's a much higher risk of getting. मुझे भी पता चला कि heart failure में चले गए, hospitalization हो गई flu के बाद. Yeah, I was so मैं पहली बार सुनी हूँ ये, मैं I never. That is why हमारी age में with an underlying condition, it should be taken seriously, and one should try to avoid it, minimize the risk by making sure getting a shot every year. It's just because of the COVID after effect, this all heart problem, lungs problem, especially in middle age. कह रहे हैं कि COVID, like people who have had COVID, or this is what we've heard, कि लोगों को जिसको कोविड हुआ हो या कोविड वैक्सीन लिए हो, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम्स और हो रहे हैं. अच्छा, ये नहीं है कि वो हार्ट प्रॉब्लम is because of the COVID vaccine. No, there's no. The COVID vaccine does not affect the heart directly. Indirectly, अगर आपकी immunity का problem है, ये वो है, yes, COVID vaccine will provoke an inflammation in the lungs, and that might secondarily affect the heart. Directly, it does not. So, it is recommended. हालांकि कोविड इतना emphasis नहीं रहा अब, लेकिन फ्लू पे still it is a must every year. लेकिन किसी साल अगर कोविड ज़्यादा हो रहा है, then one should not hesitate to get that. I did all 3: COVID, flu, and pneumonia vaccine.
And is it like हार्ट पे तभी होता है जब निमोनिया हो, या बगैर निमोनिया के भी हार्ट पे इफेक्ट हो सकता अमूमन वो निमोनिया आपको चाहे पता हो या ना पता हो, पता नहीं चलेगा। वो इन्फ्लेमेशन होती है जिसके ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस होती है, जिसपे हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से। Because recently मेरी एक फ्रेंड है, उनकी वालदा, she had flu ही है समझ रहे थे, then she started having shortness of breath, ले गए, then they realized it affected her heart and then she passed away. मेरे लिए I never thought कि फ्लू से हार्ट पे कभी ये इफेक्ट भी होता है। ये बहाना ही बनता है। Other questions? या बहुत लिखी हो तो विटामिन सी लेना फिर ये जरूरी नहीं है इतना, जो हम लोग रोजाना ऑरेंज जूस पी रहे होते हैं। नहीं, विटामिन सी लेना क्या जरूरी नहीं? नहीं, लेना चाहिए, जी because it is known vitamin C, or I was surprised, sweet potatoes, और क्या चीज़ है? ऑरेंजेस ऑरेंजेस वगैरह, ग्रेप फ्रूट वगैरह, जो विटामिन सी हाई कंटेंट के फ्रूट्स हैं, जी दे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखते हैं। It does increase your immunity, make sure your white cells work well, but doesn't mean it completely prevents the, मैं जो point बता रहा था, कि it's not going to prevent it, but it makes Help you immunity fight it. stronger, it helps fight better. और घर में जो हम वो लाइसॉल का स्प्रे मारते हैं हर जगह, और ह्यूमिडिफायर और रखते हैं, एयर क्लीनर, एयर प्यूरिफायर वो यूज करते हैं, does it help at all? Lysol spray वाला? हाँ जो Yeah, to clean surface. बाहर से आते हैं, Of course, that is recommended, especially if somebody has a cold. आप spray twice a day on the counters, let us spray करें, it kills the bacteria of the virus. When the viruses keep आपको दिखाए, they can live on the surfaces for almost a day or two. Or whether it is a doorknob or faucet or countertops or Any question? One last question. आपने कहा कि when you get viruses, नया किस्म का लॉक आता है, you make antibodies. So is it like when you get a new virus in your body? So obviously there are no antibodies for that. So how does the body fight that? would you either it fights or it loses, लेकिन it might not be जो उसका जो ताला होता है ना, एंटीबॉडीज उसकी की होती है, it might not fit exactly, but maybe a partial fit, so it may not able to destroy it as effectively. And then does it adapt and keeps the और memory? फिर हमारे एक और किस्म के whole topic by itself, लेकिन हमारे जिस्म में होते हैं ये lymph nodes में memory cells होते हैं, वो एक दफा आपको वायरस हो जाए ना तो उसकी की वो मेमोरी में याद रखते हैं, तो फिर जब आपको वो याद है ना तो वो जो फिर एक सेल होते हैं वो सेंसरी होते हैं, वो सारी जगह फिर होते हैं, अगर फॉरेन बॉडी है तो वो बताते हैं मेमोरी सेल्स को भी ये वाली चीज एंटर हो गया, एंड इट प्रोड्यूसेस मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ एंटीबॉडी. इट इज अनबिलीवेबल, अल्लाह ने क्या जिस्म बनाया है, वरना तो हजारों वायरसेस पे आपको एक्सपोज हो रहे हैं और डिस्पाइट दैट आप यू आर लिविंग. Thank you, Doctor. Thank you very much. शुक्रिया बहुत बहुत. Thank you very much.